फ्लैगशिप सीरीज, नियो सीरीज और जी सीरीज के साथ iQOO प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में अपना झंडा लहराना चाहता है। हाल ही में iQOO ने अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन iQOO Neo 7 Pro 5G लॉन्च किया, जिसके 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 35,000 रुपये और 12GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 38,000 रुपये रखी है। अब iQOO Neo 7 Pro 5G को लेकर एक अलग ही ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्मार्टफोन में ऐसी खुबियां हैं जो कि युवाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, और उन्हीं खूबियों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे ये स्मार्टफोन लुक्स के मामले में, डिज़ाइन के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में और बैटरी बैकअप, साथ ही कैमरे की जो परफॉर्मेंस है उसके मामले में आपको कितना खुश करता है और कितना निराश करता है। सबसे पहले लुक्स और डिजाइन की बात करें तो iQOO Neo 7 Pro 5G दिखने में आपको सेम iQOO Neo 7 5G की तरह ही नजर आएगा। और इसका अगर आप बैक पैनल देखते हैं तो यहाँ पर आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। और अगर जैसे ही इस फ्रेम पर लाइट पड़ती हुई नजर आएगी तो ये रिफ्लेक्शन मारता हुआ नजर आता है। अब अगर आप इस फोन को सामने से या पीछे से पूरी तरह देखते हैं तो ये प्रॉपर आपको प्रीमियम फिनिश देता हुआ भी नजर आता है। इसके अलावा Neo 7 Pro 5G ऑरेंज शेड विकल्प में भी आता है, जिसका नाम है फियरलेस फ्लेम, और उसके रियर पैनल पर वीगन लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये फोन हल्का है और iQOO का कहना है कि इस स्मार्टफोन में IP52 रेटिंग शामिल है, जबकि इस कीमत पर आने वाले दूसरे स्मार्टफोन्स में आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। iQOO Neo 7 Pro 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया काम करता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो Neo 7 Pro 5G में आपको 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है, और ये स्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। गेमिंग के दौरान भी स्क्रीन के चारों तरफ पतले बेजल्स का इस्तेमाल किया गया है, और स्क्रीन आपको जबरदस्त मल्टीमीडिया का अनुभव देती हुई नजर आती है। डुअल स्पीकर सेटअप मिलता है, जिसमें आवाज की क्वालिटी काफी बढ़िया मिलती है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला ये डिस्प्ले मिलता है। 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज एंड स्मार्ट स्विच जैसे 3 सेटिंग्स आपको इस रिफ्रेश रेट में मिल जाते हैं, जिसके चलते आप बाहर तेज धूप में भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिकेशंस को लेकर। तो iQOO Neo 7 Pro 5G में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिपसेट दिया गया है। ये चिपसेट वही है जो कि हाल ही में लॉन्च हुए Nothing Phone 2 में मिलता है। अब इस डिवाइस के साथ आपको LPDDR5 रैम और साथ ही UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। अब कंपनी का कहना है कि 40,000 रुपये तक की कीमत में आने वाला ये डिवाइस ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, और इस डिवाइस में ना 2 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, गेमिंग के लिए अलग, परफॉर्मेंस के लिए अलग। तो ऐसे में इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो वाकई काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। BGMI और Asphalt 9 जैसे गेम्स अगर आप इस डिवाइस में खेलते हैं तो आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा बेहतर गेमिंग का अनुभव मिलता है। अब अगर आप बेंचमार्क टेस्ट करते हैं तो AnTuTu स्कोर और Geekbench स्कोर में भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस और गेमिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके कैमरे को लेकर और कैमरे क्वालिटी को लेकर। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। सबसे ऊपर वाला 50 मेगापिक्सल का है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। अब ऊपर वाली जो 2 कैमरे हैं 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल, ये आपको iQOO 11 जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उससे लिया गया है। अब अगर आप फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। ये वाला जो कैमरा है ये भी जो फ्लैगशिप iQOO 11 स्मार्टफोन है उससे लिया गया है। दिन के समय काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। कलर्स काफ़ी रियल आते हैं, काफ़ी सारी फोटोज़ हमने क्लिक की। अब अगर आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो डिसेंट फोटो मिल जाती है, लेकिन हल्की लाइट में और ज़्यादा बेहतर फोटो क्लिक करने के लिए आपको नाइट मोड ऑन करना पड़ता है। अब कुछ फोटोज ऐसी हैं जिनमें एक्सपोजर इशू आ रहा था, हो सकता है अगले अपडेट में इसे ठीक कर दिया जाए। अब वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो स्मार्टफोन में 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। OIS AI कैमरा मिलता है, तो ये वीडियोग्राफी की स्टेबलाइजेशन में भी काफी हद तक मदद करता हुआ नजर आता है। फ्रंट कैमरे से आप 1080 पिक्सल्स और 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
अब बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब इस स्मार्टफोन के ज़रिए अगर आप 1-2 घंटे गेम खेलते हैं, थोड़ी बहुत इंटरनेट सर्फिंग करते हैं और साथ ही वीडियोज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये फ़ोन आपको 5 से 6 घंटे तक का कंटिन्यूसली बैटरी बैकअप दे देता है। इसके अलावा अगर आप इस स्मार्टफोन में थोड़ी बहुत कॉलिंग करते हैं और स्क्रीन ऑन टाइम आपका बहुत कम रहता है, साथ ही थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्फिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसे में ये फ़ोन आपको 20 से 22 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है, जिसमें अगर आप गेम भी थोड़ा बहुत खेलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इस स्मार्टफोन के साथ जो बैटरी बैकअप है वो भले ही थोड़ी कम लगती है, देखो मुझे तो बहुत कम लगी। देखो 5 से 6 घंटे इस स्मार्टफोन को आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको गेम खेलना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या फिर जो भी आपको काम करने हो वो आप कर सकते हैं 5 से 6 घंटे, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर ऑफर कर रही है, जिसके चलते आप 30 मिनट से भी कम समय में इस iQOO Neo 7 Pro 5G को चार्ज कर सकते हैं, वो भी फुल 0 से 100%। अब आखिर में बात करते हैं iQOO Neo 7 Pro 5G को खरीदा जाए या नहीं। देखो इस स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है ना, वाकई देखने लायक है। इतनी बेहतर परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन देता हुआ नज़र आता है, चाहे आप गेम खेलो या फिर मल्टीपल ऐप्स को इस्तेमाल करो। हालांकि जो बैटरी परफॉर्मेंस है वहाँ आप थोड़े नाखुश होते हुए नज़र आते हैं। कैमरा क्वालिटी जो है वो वाकई आपको खुश करती हुई नज़र आती है, और साथ ही इस स्मार्टफोन का जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आता है। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि देखना चाहते हैं कि 40,000 रुपये के अंदर आने वाले इस iQOO Neo 7 Pro 5G स्मार्टफोन में किस तरीके के फीचर्स मिलते हैं और क्या ये स्मार्टफोन खरीदने लायक है या नहीं।